नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर हमला किया है और इस बार जो हमला किया है वो उत्तर प्रदेश में हुई पुलिस भर्तियों को लेकर। दरअसल कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ आए थे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। एक बड़ा मंच सजाया गया लखनऊ में और डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर 60,000 से ज्यादा पुलिस आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। उस वक्त मंच से यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश में पहली बार इस तरीके की निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया हुई है। इससे पहले की सरकारों में भाई भतीजावाद चलता था, भ्रष्टाचार चलता था। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का निशाना समाजवादी पार्टी की तरफ था, लेकिन इशारों इशारों में यह बात इस तरीके से कही गई जैसे लगा कि पिछली तमाम सरकारों में जातिवाद हावी रहता था, भ्रष्टाचार हावी रहता था और पुलिस की भर्तियां थमी हुई थी। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से यह भी दावा किया गया कि दरअसल इन भर्तियों के जरिए उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार को रफ्तार दी जा रही है और लगातार भर्तियां उत्तर प्रदेश में की जा रही हैं। यह भी कहा गया कि अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी जा चुकी हैं। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। मायावती ने यह बताने की कोशिश की कि पुलिस भर्ती की प्रक्रिया दरअसल कोई नई प्रक्रिया नहीं है। इससे पहले जब उनकी सरकार थी 2007 से लेकर 2012 तक, उस वक्त भी पुलिस भर्ती की गई थी जो पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी थी। योगी सरकार ने तो महज 60,000 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया। उनके वक्त में 1,20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भर्तियां की गई थी। उस वक्त वो भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी थी। साथ में मायावती ये भी कहने से नहीं चूकी कि उनकी सरकार में कानून का राज स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। उन्होंने अपने ही शासनकाल का हवाला देते हुए बताया कि किस तरीके से उनकी सरकार में अपराधियों को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा था या फिर उन अपराधियों को जेल में जाना पड़ा। इसमें भी कोई शक नहीं कि कानून व्यवस्था को लेकर के मायावती का शासनकाल एक बेहतर सरकार का शासनकाल माना जाता रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मायावती बहुत सख्त रहा करती थी। उनके अपने ही कार्यकाल में उनके तमाम विधायकों को उन्होंने जेल भिजवाया, मंत्रियों को जेल भिजवाया। अपने सरकारी आवास यानी मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके अपनी पार्टी के सांसद को उन्होंने जेल भिजवा दिया था, क्योंकि एक मामले में वो वांछित थे और उन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो उस वक्त मायावती की सरकार में देखने सुनने को मिले। ये अलग बात है कि तमाम दूसरे ऐसे भी विषय रहे जिस पर मायावती की सरकार को जाना पड़ा और उसके बाद से लगातार उनके दुर्दिन चल रहे हैं। लेकिन पुलिस भर्ती को लेकर के जिस तरीके का हमला मायावती ने योगी सरकार पर किया, वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि दरअसल इस भर्ती प्रक्रिया को जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है ये वास्तविकता से कोसों दूर है। इससे ज्यादा बेहतर तरीके से, इससे ज्यादा बड़ी संख्या में रोजगार दिया गया। खुद बहन जी कह रही कि उनकी अपनी सरकार में दिया गया और उस वक्त भी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी थी। तमाम महकमों में नौकरियां दी गई। उनका यह कहना है कि एक रूटीन प्रक्रिया है जिसको चुनावी लिहाज से या सियासी लिहाज से इसको महिमा मंडित किया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार ये कहने की कोशिश कर रही है कि मिशन रोजगार के तहत वो लगातार सरकारी महकमों में भर्तियां निकाल करके युवाओं को रोजगार दे रही है। दूसरी तरफ मायावती हैं जो ये कह रही हैं कि ये तो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, दरअसल ये तो पुराना बैकलॉग है, उसको ही पूरा नहीं किया जा सका और इसका प्रचार करके एक तरीके से योगी सरकार चुनावी लाभ लेना चाहती है, इसका सियासी फायदा लेना चाहती है। और मायावती लगातार अब हमलावर है योगी सरकार की तमाम नीतियों के खिलाफ। लेकिन इस बार उन्होंने पुलिस भर्ती प्रक्रिया को और उसके बाद जिस तरीके से इसका प्रचार किया गया उस पर सवाल खड़े किए। नमस्कार।